एंड लॉस ऑफ मोशन, क्लास 9th का फर्स्ट सेकेंड चैप्टर है फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन फिजिक्स का। इसको हम इजी एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में समझेंगे कि क्या होता है। बिल्कुल 50 मिनट में शॉर्ट एंड क्रिप्स तरीके से रिवाइज करेंगे। तो नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका पहला टॉपिक है अनबैलेंस एंड बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस एंड बैलेंस फोर्स क्या होता है इसको समझ लेते हैं थोड़ा। When two or more forces act on an object, their effect depends on whether they are balanced or unbalanced। मतलब कि जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस पर कोई फोर्स लगा रहा है। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, इस पर कोई 10 न्यूटन से फोर्स इधर लगा रहा है, 10 इधर लगा रहा है, 10 ही न्यूटन से। तो ये बैलेंस होगा कि अनबैलेंस होगा? कमेंट बताइए, बैलेंस या अनबैलेंस फोर्स। तो मैं बताता हूँ ये बैलेंस फोर्स होगा। और अगर कोई यही ऑब्जेक्ट है, अगर इस पर कोई इधर 5 न्यूटन से फोर्स लगा रहा है और इधर 10 न्यूटन से फोर्स लगा रहा है, तो ये अनबैलेंस फोर्स होगा। तो अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं क्या दिया है कि पॉइंट्स में दिया है बैलेंस फोर्स को फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। जो बैलेंस रहता है फोर्स इक्वल होता है बट अपोजिट इन डायरेक्शन में लगता है। दे डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में तो अपना स्टेट नहीं चेंज करता, अगर रेस्ट में तब भी नहीं चेंज करता। अब बात कर लेते हैं अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर नॉट इक्वल एंड अपोजिट, दे चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। दे कैन स्टार्ट मोशन, स्टॉप मोशन और चेंज द डायरेक्शन। अगर कोई अनबैलेंस है, उस पर 10 न्यूटन इधर लग रहा है, 5 इधर लगा रहा है, तो अनबैलेंस में माना जाता है कि अनबैलेंस फोर्स है। लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एग्जांपल देखते हैं। अ बुक्स रेस्टिंग ऑन द टेबल एज बैलेंस फोर्स, इफ वी पुश द बुक इट मूव्स बिकॉज ऑफ अनबैलेंस फोर्स। ये बुक रखा गया, इस पर नॉर्मल इधर रिएक्शन लग रहा है, वेट इधर, ये बैलेंस में रखा गया। अगर हम इसको उठाते हैं, अगर इसको पुश करते हैं तो अनबैलेंस फोर्स में आ जाता है इसको पुश करने पर। तो सेकेंड पॉइंट हमारा देख सकते हैं कुछ। सेकेंड पॉइंट हमारा है इनर्शिया, रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन क्या होता है। तो समझते हैं एक एक करके सबको। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और इन इट्स डायरेक्शन। अगर कोई भी इनर्शिया बोलेंगे तो जब कोई बॉडी और रेस्ट में रहना चाहता है या मोशन में रहना चाहता है, उसको हम इनर्शिया बोलते हैं। की पॉइंट्स में देख लेते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड्स टू रिमेन रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। वो इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। इसका डेफिनेशन है एन ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड्स टू रिमेन इन मोशन विद द सेम स्पीड एंड स्ट्रेट लाइन। जो मोशन में हो मोशन में रहना चाहता है, जो रेस्ट में है रेस्ट में रहना चाहता है। दोनों पॉइंट वही है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन टेंड्स टू कंटिन्यू मूविंग इन सेम डायरेक्शन। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसी जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है वो उसी में जाना पसंद करेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हेन अ बस स्टार्टेड सडनली पैसेंजर टेंड्स टू मूव बैकवर्ड। ये क्यों होता है? आपने भी अपने रियल लाइफ में देखा होगा, जब पैसेंजर बस होता है उसमें अगर आप बैठे हैं किसी सीट पे, अगर बस अचानक से स्टार्ट होता है तो आप पीछे की तरफ क्यों जाते हैं? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो मूव बैकवर्ड, व्हेन इट स्टॉप सडनली पैसेंजर टेंड्स टू मूव फॉरवर्ड। और जब अचानक से ब्रेक लगता है तो आगे अचानक से क्यों आते हैं? आप हमें कमेंट बताइए, इसका रीज़न क्या है। तो तीसरा देख सकते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का कुछ डेली लाइफ में जो यूज़ आपने देखा भी होगा डेली लाइफ में, वो एग्जाम्पल मैं आपको शेयर करूँगा इसमें। इनर्शिया इज ऑल अराउंड अस, हेयर आर सम कॉमन एग्जाम्पल जो डेली लाइफ में हम देखे भी हैं। व्हेन अ टेबल क्लॉथ इज पुल्ड क्विकली फ्रॉम अंडर द डिश रिमेन एट रेस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जादूगर ने भी दिखाया होगा आपको, मैजिशियन ने, अगर कहीं यहाँ टेबल पे कप रखा है और आपको अगर क्लॉथ को अचानक से खींचते हैं तो टेबल पे जो कप और कांच का गिलास है वो वहीं स्टेबल रहता है, मतलब रिमेन कांस्टेंट रहता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट इसको बोलते हैं। और व्हेन वी शेक अ ट्री दैट लीव्स फॉल्स डाउन, द लीव्स टेंड टू स्टे एट रेस्ट व्हाइल द ट्री मूव्स। अगर हम एक ट्री को मतलब ऐसे मतलब उसको शेक करते हैं तो उसमें जो ट्री जितना उसका मतलब लीव्स रहता है वो नीचे गिरने की कोशिश करता है, तो मोशन में आ जाता है बट वो रेस्ट में है। व्हेन अ कार टर्न सडनली आवर बॉडी टेंड्स टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसका मीनिंग आप बताइए, मतलब क्यों होता है? जब हम कार में बैठ कर ड्राइव करते हैं, अचानक से हम इसको अगर किसी डायरेक्शन में इसको मोड़ते हैं तो हम टेंड क्यों हो जाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में। और लास्ट है व्हेन अ कॉइन इज प्लेस ऑन द कार्ड। यही सेम वाला एग्जांपल यही है। अगर हम किसी कार्डबोर्ड पे एक कॉइन रख के उसको अचानक से खींचते तो मतलब कॉइन जो कि डायरेक्ट नीचे चला जाता है वाटर में, ये भी इनर्शिया ऑफ मोशन या रेस्ट की तरह होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड मोशन डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है। व्हेन यू पुल, वही जो मैं आपको बताया था, अगर आप एक टेबल पे क्लॉथ रखा है, अगर उस पर एक गिलास पानी और एक वो रखा है टेबल, तो अगर उसको पुश करते हैं क्लॉथ को तो अचानक से रेस्ट में आ जाएंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन देख सकते हैं। बस वाला जो एग्जांपल में बताया था वही है बस वाला एग्जांपल। अब पीछे की तरफ टेंड होते हैं जब ब्रेक लगता है, आगे की तरफ होते हैं जब चलता है तो पीछे। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अब जब कार और चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, जब आप उसको
इस तरफ मोड़ते हैं तो आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंड क्यों हो जाते हैं। तो बात कर लेते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको आल्सो नोन एज इनर्शिया उसको बोलते हैं। स्टेटमेंट क्या है देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। मतलब कि कोई बॉडी वो रेस्ट में रहना चाहता है जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे, एक्सटर्नल मतलब बाहरी फोर्स। की पॉइंट से दिस लॉ एक्सप्लेन इनर्शिया, इस इनर्शिया को एक्सप्लेन करता है। इफ द नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो दैट इज ऑल द फोर्सेस आर बैलेंस। अगर ऑल फोर्स जीरो रहेगा तो बैलेंस में माना जाएगा। द ऑब्जेक्ट कीप्स इट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि देख सकते हैं तीसरा पॉइंट है इफ एन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज स्टेट मोशन चेंज। तो अगर अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो उसका मोशन में चेंज कुछ देखने को मिलेगा। फोर्थ है दिस लॉ इज़ वैलिड इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। ए लॉ सिर्फ वैलिड है उसी केस में जहाँ फ्रिक्शन लेस सरफेस रहेगा। इसका एग्जांपल है अ हॉकी पक ऑन आइस विल कीप मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस अ फोर्स लाइक फ्रिक्शन स्टॉप इट। जैसे आप आइस पे रखेंगे वो अपने आप चलने लगेगा। अ बुक केप्ट ऑन अ टेबल रिमेन कॉन्स्टेंट एट अनटिल वी पुश इट। जब तक हम इस पर फोर्स नहीं लगेगा ये रेस्ट पे ही रहेगा। A satellite continues to move in its orbit around the earth unless act upon by another force। ये लगातार इसमें रिवॉल्व करता रहेगा जब तक इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा बाहरी फोर्स। समझ लेते हैं शॉर्ट में क्या होता है। नो चेंज इन मोशन विदाउट एन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। कोई चेंज नहीं होता है मोशन में विदाउट एन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स, जब तक उस पर बाहरी कोई फोर्स ना लगे, वो भी अनबैलेंस। मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by the moving object is depend on the mass of the velocity। मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला है मोमेंटम का मास इंटू वेलोसिटी p इज इक्वल टू एम बी। यहाँ एम मास है, v वेलोसिटी है। की पॉइंट्स है इट इज़ स्केलर क्वांटिटी होता है या साइन यूनिट की kg मीटर पर सेकेंड होता है। मोर मास और मोर वेलोसिटी मोर मोमेंटम। अगर मास ज़्यादा रहेगा या वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा तो मोर मोमेंटम होगा। इफ़ नाइदर मास और वेलोसिटी इज जीरो मोमेंटम इज जीरो। अगर वेलोसिटी या मास जीरो है तो मोमेंटम भी जीरो रहेगा। और एग्जाम्पल से अ ट्रक हैज़ मोर मोमेंटम देन अ कार बिकॉज इट हैज़ अ मोर मास। इसका मोमेंटम ज़्यादा है, इसका कम है बिकॉज इसका मास ज़्यादा है। अ फास्ट मूविंग बॉल हैज़ मतलब एक फास्ट मूविंग बॉल है, एक स्लो मूविंग बॉल है। जो फास्ट मूविंग उसका वेलोसिटी ज़्यादा है, उसका वेलोसिटी कम है, तो देयरफॉर इसका जो मोमेंटम है ज़्यादा रहेगा, इसका भी मोमेंटम कम रहेगा। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन टेल्स अस हाउ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन इट। स्टेटमेंट देख लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट ऑकर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फॉर्मूला है एफ डेल्टा पी अपॉन टाइम। यहाँ डेल्टा पी है मोमेंटम इक्वल टू एम में, वेयर एफ इक्वल टू नेट फोर्स, डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा टी टाइम टेकन, यहाँ मास है, ए एक्सीलरेशन है, डेल्टा पी यहाँ चेंज इन मोमेंटम है। की पॉइंट मोर फोर्स मोर एक्सीलरेशन फॉर सेम मास, मोर मास लेस एक्सीलरेशन। अगर मास ज़्यादा रहेगा तो एक्सीलरेशन कम रहेगा, अगर मास फोर्स ज़्यादा रहेगा तो एक्सीलरेशन भी ज़्यादा रहेगा। अगर एक्सीलरेशन इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो भी एक्सीलरेशन लगता है सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लगेगा। इसका एग्जांपल व्हेन वी पुश एन एम्प्टी बॉक्स इट्स मूव मोर क्विकली। अगर हम कोई एम्प्टी बॉक्स को पुश करते हैं वो बहुत जल्दी भागता है, मतलब मूव करता है। और अगर हम कोई मतलब फुल बॉक्स किसी चीज़ से भर के तब उसको पुश करते हैं तो लेस एक्सीलरेशन रहता है, मतलब कि वो बहुत ही स्लो मूव करेगा। तो यही एग्जांपल। अब देख लेते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन दैट फोर्स ऑलवेज ऑकर इन पेयर। फोर्स जो कि एक्शन रिएक्शन पेयर में होते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आप वॉल पे अगर एक मुक्का मारते हैं तो जितना फोर्स से आप उसको मारेंगे उतना ही फोर्स आपको भी लगेगा। की पॉइंट है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं एंड अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। एक इधर लगेगा तो एक इधर लगेगा। दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और अलग अलग ऑब्जेक्ट में एक्ट करते हैं। दे ऑलवेज ऑकर इन पेयर, दोनों पेयर में ही होते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं। वेन वी जंप वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड, द ग्राउंड पुश अप एंड फॉरवर्ड। इसी की वजह से हम चल भी पाते हैं ग्राउंड पे। देख सकते हैं रिएक्शन ऑन ग्राउंड अस, और एक्शन हम इस पे देते हैं और हमें रिएक्शन देता है। रॉकेट भी इसी की वजह से लॉन्च होता है। हम इसको मतलब इसमें जो एनर्जी भरते हैं वो नीचे की तरफ, रॉकेट गैस जब निकालता है नीचे की तरफ थ्रस्ट करता है तो ऊपर जाता है, और जब स्विमिंग करते हैं हम आगे की तरफ वो करते हैं तो हमें पीछे की तरफ। व्हेन वी स्विम फॉरवर्ड वी पुश वाटर बैकवर्ड, वाटर पुश अप फॉरवर्ड। हम वाटर को इधर करते हैं और इसे ये हमें आगे की तरफ जाने में मदद करती है।
मोमेंटम डिपेंड ऑन मास एंड वेलोसिटी. Force change the motion. More force, more acceleration. For every action, nature gives an equal opposite reaction. Understand the laws and apply in real life. Score well. तो ये था हमारा 50 मिनट 20 मिनट रिवीजन सीरीज़. अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको नोट्स चाहिए फ्री में तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए. उस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेंगे. जो नोट्स मैं पढ़ाया वही नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे.